दोस्तों, एप्पल आज दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी है जो दुनिया के सभी देशों में फैली हुई है। इस ब्रांड के साथ इनोवेशन की हिस्ट्री तो जुड़ी हुई है, लेकिन साथ ही आज इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एप्पल ने कई ऐसे काम भी किए जो कि शर्मनाक हैं। एप्पल और चीन का रिश्ता बहुत पुराना है और इसी के साथ एक स्लेवरी का आरोप भी एप्पल के साथ जुड़ जाता है। हमारे लिए एप्पल के बारे में इसीलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि एप्पल अपनी प्रोडक्शन भारत में कर रहा है, जिस वजह से हमें पता होना चाहिए कि कंपनी किस तरह ऑपरेट करती है और हम अपने सिटीजन्स को एप्पल की प्रैक्टिसेस से कैसे बचा सकते हैं। तो क्या है एप्पल का काला सच, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि हम जानते हैं कि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स खुद नहीं बनाता है, बल्कि उसने कॉन्ट्रैक्ट फॉक्सकॉन को दे रखा है जो कि चीन से ऑपरेट करती है। चीन में इस वक्त आईफोन सिटी नाम से एक जगह है जहां पर करीब 4 लाख लोग रहते हैं और ये सभी लोग सिर्फ एप्पल की फैक्ट्रीज में काम करते हैं। इन एम्प्लॉयज के रहने के लिए एप्पल ने डॉर्मेटोरीज बनाई हैं जहां पर एक कमरे को 7 लोग शेयर करते हैं। इस आईफोन सिटी में पिछले साल बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी थी जिन्होंने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। फॉक्सकॉन की एक फैक्ट्री में जब कोविड का एक केस आया तो जीरो कोविड पॉलिसी के कारण सभी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया और इन सभी लोगों को उनके रूम्स में हफ्तों तक लॉक कर दिया गया। इन सभी से कहा गया था कि जितने वक्त वो क्वारंटाइन में रहेंगे उतने वक्त की उन्हें सैलरी दी जाएगी, लेकिन जल्दी कंपनी इस वादे से मुकर गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे जैसे क्वारंटीन का वक्त बढ़ने लगा इन एम्प्लॉयज के लिए खाना कम पड़ गया। जब भी खाने के पैकेट्स फैक्ट्री में आते थे तो हम देखते थे कि उसके पीछे लड़ाइयां होनी शुरू हो जाती थी। इन लोगों की बिल्डिंग्स के बाहर कचरा जमा होता रहा, कोई भी इनकी मदद नहीं कर रहा था और एक तरह की जेल में बंद थे। बहुत वक्त तक ये सब सहने के बाद 22 नवंबर 2022 के दिन इन लोगों के सब्र का बांध टूट गया और इन एम्प्लॉयज ने वहां के गार्ड्स के साथ हाथापाई शुरू कर दी और इस फैसिलिटी से भागने की कोशिश भी की थी। कुछ लोग इस काम में सक्सेसफुल भी हो गए और बाकियों को काफी चोटें आई। इस घटना के बाद फॉक्सकॉन के सीईओ ने शी जिनपिंग से जीरो कोविड पॉलिसी को रिलैक्स करने के लिए कहा। और कमाल की बात यह है कि जिस चीनी सरकार के अंडर वहां की सारी कंपनीज हैं जिसे वहां सबसे ताकतवर माना जाता है, उसने फॉक्सकॉन की बात मान भी ली। फॉक्सकॉन अकेली वो कंपनी है जो चीनी सरकार के ऊपर इतनी ताकत रखती है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। फॉक्सकॉन ने अपने एम्प्लॉयज को वापस भी बुलाया और सभी को एक बोनस देने की घोषणा की, लेकिन काफी एम्प्लॉयज काम पर वापस नहीं आए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये घटना भारत को कैसे इम्पैक्ट करेगी। यहाँ पर तो इस तरह के कोई रूल्स नहीं है। ये बात सच है कि यहाँ पर शी जिनपिंग का राज नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ लॉकडाउन से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये गुस्सा सालों का था जो एक दिन में नहीं निकला था। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें 2010 में जाना होगा, जब ये खबरें मीडिया में आनी शुरू हो गई थी कि एप्पल की फैक्ट्रीज में लोग सुसाइड कर रहे हैं। फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज में काम करने के लिए एम्प्लॉयज को बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है और साथ ही फॉक्सकॉन वो कंपनी है जो चीन में सबसे ज्यादा रोजगार प्रोवाइड करती है। इसीलिए उनकी फैक्ट्रीज के आगे नौकरी पाने के लिए लोगों की लाइन लगी होती थी। जब भी फॉक्सकॉन किसी को हायर करता है तो उन्हें $330 यानी कि 26,000 रुपए प्रति महीने की सैलरी पर हायर करता है और कहा जाता है कि आपको 10 घंटे की शिफ्ट करनी होगी। चीन के रूरल एरिया से आने वाले लोगों के पास नौकरी पाने का यही जरिया है, इसलिए वो फॉक्सकॉन के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जाकर उन्हें एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। यहाँ पर इन एम्प्लॉयज को एक ही टास्क पूरे दिन में करना पड़ता है, जो कि इतना बोरिंग है कि वो इंसान कम और मशीन ज्यादा लगने लगते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो इन्हें 10 घंटे नहीं बल्कि 12 तो कभी 14 घंटे की भी शिफ्ट लगाने के लिए कहते हैं। यूं तो एम्प्लॉयज ओवर टाइम के लिए मना कर सकते हैं, लेकिन इसमें 2 बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। फॉक्सकॉन के एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो चीन के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी कम है, इसलिए उन्हें ओवर टाइम के पैसों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर कोई एम्प्लॉय ओवर टाइम नहीं करना चाहता है तो फिर उसकी जॉब खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि उसे रिप्लेस करने के लिए हजारों लोग ऑलरेडी कतार लगाए खड़े हुए हैं। यही फॉक्सकॉन की सच्चाई है। यहाँ पर लोग आते हैं, 12 से 14 घंटे काम करते हैं, फिर अपने रूम में जाकर सो जाते हैं, वापस आकर दोबारा वही बोरिंग काम लंबी शिफ्ट्स में दोबारा करते हैं। इसी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और कई लोग परेशान होकर अपनी जान देना बेहतर समझते हैं। हमने आपको बताया था कि सुसाइड के केसेस 2010 में आने शुरू हुए थे। इसके पीछे भी एक कारण था। एप्पल ने अपने आईफोन 2007 में लॉन्च किया था और दुनिया भर में उसकी डिमांड थी। दुनिया के 70 से 80% आईफोन चीन में ही बनाए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ के फॉक्सकॉन एम्प्लॉयज पर भी प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रेशर आया और इसी वजह से ओवर टाइम और बाकी प्रैक्टिसेस शुरू हुई। जब इन सुसाइड्स के मामले बढ़ने लगे
तो आपको लग रहा होगा कि एप्पल ने इसके लिए कोई तो कदम उठाया होगा। शायद उन्होंने यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट को भेजा हो या फिर एम्प्लॉयज को रिलैक्स करने का टाइम दिया हो, पर नहीं, एप्पल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब स्टीव जॉब्स से उन सुसाइड्स के बारे में उस वक्त पूछा गया तो बड़ी बेशर्मी से स्टीव जॉब्स ने यह कह दिया कि चीन में अभी भी अमेरिका से कम लोग सुसाइड करते हैं, इसीलिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाल ही में जब फॉक्सकॉन की फैक्ट्रीज में प्रोटेस्ट शुरू हुए और टिम कुक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ कहने से मना कर दिया, लेकिन एप्पल ने इन सुसाइड को रोकने के लिए एक चीज तो की। उन्होंने अपनी बिल्डिंग पर सुसाइड नेट्स लगा दिए ताकि कोई भी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान न दे सके। सोचिए एप्पल के लिए इंसानों की क्या वैल्यू है, वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जगह पर सुसाइड नेट्स लगवा रहे हैं। पर एप्पल के बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है। आज एप्पल अपने फैक्ट्री वर्कर्स पर साल में $140 करोड़ खर्च करता है, लेकिन अगर ये वर्कर्स चीन में ना होते जहां लेबर कॉस्ट इतनी सस्ती है, बल्कि किसी वेस्टर्न देश में होते तो उन्हें 140 करोड़ नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज पर $13,000 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं, जबकि एप्पल की पूरे साल की कमाई पिछले साल $10,000 करोड़ की थी। यानी कि एप्पल को इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाने पर 3,000 करोड़ का लॉस सहना पड़ता। इसी वजह से एप्पल के अभी भी फॉक्सकॉन को ये नहीं कह सकता कि वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करे, क्योंकि ऐसा करने से उनके प्रॉफिट कम हो जाएगा। यही वजह है कि एप्पल को दुनिया के सबसे इविल बिजनेसेस में से एक भी कहा जाता है, क्योंकि उनका सारा प्रॉफिट इस तरह के एम्प्लॉयज पर निर्भर है जिनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं है। उनके पास जब भी एम्प्लॉयज की कमी होती है वो नए हायर कर लेते हैं, और कई बार तो उनकी फैक्ट्रीज में स्कूल जाने वाले बच्चे भी काम करते हुए पाए गए। अब यहीं से हम आ जाते हैं भारत पर। एप्पल ने भारत में भी अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है, और अभी के लिए तो भारत से ऐसी खबरें सामने नहीं आई, जिसकी एक सिंपल सी वजह यह है कि अभी एप्पल चीन में भी प्रोडक्शन कर रहा है, जिस वजह से यहाँ के एम्प्लॉयज के ऊपर इतना प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर एप्पल का लॉन्ग टर्म प्लान ये है कि वो चीन से निकलना चाहता है और भारत समेत कई और देशों में अपनी प्रोडक्शन शिफ्ट करना चाहता है, तो उसे प्रॉफिट कमाने के लिए यहाँ भी उसी तरह की प्रैक्टिसेस को अपनाना होगा। सोचिए जब वो शी जिनपिंग को अपनी पॉलिसी बदलने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो ये तो भारत है जहाँ पर करप्शन की एक लंबी हिस्ट्री रही है। भारत में अगर लेबर लॉस की भी बात करें तो उन्हें कभी भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है, और छोटे शहरों में तो एम्प्लॉयर्स मनमानी से अपने वर्कर से काम लेते हैं। अब ऐसे में अगर एप्पल जैसी कंपनी से हमें काम लेना है तो भारत सरकार को पहले से ही इन पर चेक रखना पड़ेगा कि ये लोग लेबर लॉ को फॉलो करें। एप्पल पर चेक रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी के खिलाफ कोई भी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारी मीडिया की हिस्ट्री रही है कि पॉलिटिक्स में तो वो बीजेपी या कांग्रेस के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन जब भी बात किसी बड़े बिजनेसमैन की होती है तो वो सभी चुप हो जाते हैं। पर अभी हमें इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हो सकता है एप्पल भारत में अपनी प्रैक्टिस को त्याग दे, लेकिन उनकी हिस्ट्री को देखते हुए हमें हमेशा उन पर नजर रखनी जरूरी है। क्या आप ये भी जानना चाहते हैं कि एप्पल कंपनी हर साल करोड़ों की टैक्स चोरी कैसे करती है? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।